आपने देखा कि अभी रिसेंट कॉर्पोरेट्स में ये इश्यूज निकलते हुए बाहर आ रहे हैं और हम लोग कन्वर्जन जैसे इश्यूज भी जो हैं कॉर्पोरेट्स में लगातार देख रहे हैं। तो मैं चाहूँगी कि आप सबसे पहले इसको कैसे देखते हैं कि कॉर्पोरेट्स में ऐसा क्यों हो रहा है? क्या रिलीजियस प्रैक्टिसेस वैसे भी कॉर्पोरेट्स में करना चाहिए? अगर ऐसा नहीं है तो हम क्या पहन रहे हैं और क्या तिलक लगा रहे हैं जो हमारे बेसिक बेसिक जो अगर आप ब्राह्मण भी है या आप किसी भी समुदाय से हिंदू हैं सनातनी हैं तो आप तिलक और कलावा आपके लिए कॉमन सी चीज़ है, वो आपको पहन के रखना ही होता है। अब इसी के खिलाफ ये मुहिम क्यों हो रही है? बाकी अन्य रिलीजन में जैसे सिख धर्म है उसमें टर्बन पहन के लोग आते हैं, इस्लाम धर्म के लोग हैं वो बुर्का पहनते हैं और वो हिजाब पहनते हैं। तो उसको लेकर तो कोई ऐसी मुहिम जो है वो बाहर निकलते हुए नहीं आई, लेकिन नेशनल मीडिया में इस इशू को कई बार उठाया गया। तो मैं चाहूँगी आपसे समझना कि ये जो एंटी एंटी रैंट्स है ये क्यों है, हमारे धर्म के अगेंस्ट ही क्यों है? सुरभि जी नमस्कार। जी और आपके चैनल को भी और आपके चैनल के श्रोताओं को भी मेरा आदर भरा नमस्कार। ये विषय कुछ दिनों से चल रहा है और बड़ा ही गंभीर विषय है और ये कुछ दिनों का विषय नहीं है मेरे हिसाब से। मैं नहीं समझता ये कुछ दिनों से चल रहा है, तो कुछ दिनों से ही ये विषय है। ये जो एक आड़ में हिंदू धर्म पे उसकी प्रैक्टिसेस पे सवाल उठाना ये आज से नहीं है, ये बहुत समय से पहले इन्होंने कुछ लोगों ने ये शुरू कर दिया। अब रहती है बात बात यहाँ पे आती है। जैसे आपने कहा कि बाकी रिलीजन्स में ये चीजें अलाउड है और हमें मना किया जाता है कलावा पहनने से, टीका लगाने से। तो मैं इस पे एक चीज आपसे यह कहूंगा कि अगर देखा जाए तो कुछ कमियां जो रहती हैं हमारे देश में और जो अभी है भी, आप भी मानेंगे और देशवासी भी मानेंगे, वो है यहाँ के लचर कानून। अब आप अगर इस चीज को ऐसे देखते हैं कि कन्वर्जन ये एक प्रॉब्लम खड़ी हो गई है और उस पर हमारा कोई ठोस कानून है ही नहीं, और अगर थोड़ा बहुत कुछ कानून है तो वो कुछ एक्शन भी नहीं। जी आप ये देखिए, कन्वर्जन एक ऐसी समस्या हो गई है कि पहले होता था चलो कोई भाई एक राइट है, अब लगता है किसी को किसी वजह से, तो वो संख्या बहुत कम होती थी। अब ये जो कन्वर्ट किया जा रहा है ये तो जबरन किया जा रहा है और इसमें हिंदू बेटियों को टारगेट किया जा रहा है, उनको मतलब कन्वर्ट किया जाता है सो दैट कि नेक्स्ट जनरेशन उनसे जो आने वाली होती हैं वो ऑटोमेटिकली कन्वर्टेड है। दिस इज व्हाट इज द कांसेप्ट ऑफ गजवाए हिंद इन इंडिया। ये गजवाए हिंद है, इनको ये करना है। खास विशेष तरह का एक मतलब कंसेप्ट इस इस्लाम में बनाया गया। मैं नाम ले रहा हूँ, इसमें कोई ऐसा मैं कुछ गलत नहीं कह रहा हूँ। जो लोग हैं सारे लोग शायद ना करते हो, लेकिन जो लोग कर रहे हैं वो ये। अब इनिशियली क्या किया गया इसमें, इनिशियली जब इस कंसेप्ट को चलाया गया यहाँ पे भारतवर्ष में, तो ऐसे लोगों को पकड़ा गया जो पढ़े लिखे नहीं थे, समझदार नहीं थे, या किसी तरीके से आप कहिए जाहिल से टाइप के लोग, उनको इसमें इन्वॉल्व किया जाता। अब एक नया ही ट्रेंड चला है कि जितने भी पढ़े लिखे लोग अच्छे लेवल्स पे, इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, उनको इन्वॉल्व किया जा रहा है भारतवर्ष में। हाँ भाई तुम एक काम करो, गजवाए हिंद करो, इस तरह करो, ये करो, वो करो। एक पढ़ी लिखी जो नौजवानों की कौम है वो इसमें आ जाती। तो ये बड़ा ही गंभीर विषय है और इस विषय पे मैं यही कहना चाहूंगा। ये तो ठीक है, हम आगे इस पे और भी चर्चा करेंगे, लेकिन मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि जब तक भारत की सरकार कन्वर्जन को बैन नहीं करेगी, आज की तारीख में बहुत जरूरी हो गया है कि इन इंडिया द कन्वर्जन शुड बी बैंड। नोबडी इज अलाउड टू कैरी द कन्वर्जन प्रोसेस, चाहे मौलवी, मुल्ला, पंडित, जो भी, पादरी, जो भी, इट इज बैंड। नंबर एक। नंबर दो, इसमें यह जरूर होना चाहिए, सजा का एक प्रावधान भी होना चाहिए, क्योंकि जब हम लोग
जब ऐसे केसेस सब जुडिस हो जाते हैं, अदालतों में जाते हैं, ये फिर कुछ देर के बाद वापस बाहर निकल के आ जाते हैं। साल 2 साल में अगर कुछ हल्का फुल्का कुछ उनके आगे इसमें एक्शन लिया गया, तो इस पे कानून बनाने की, कानूनों में संशोधन करने की बहुत जरूरत है। अगर आप ये करते हैं, अगर भारत की सरकारें ये करती हैं, देन एंड ओनली देन द डेमोग्राफी ऑफ इंडिया कैन बी सेव्ड। आप ये देखिए ना, आज की तारीख में अभी आपने ये जो मुद्दा छेड़ा है कि टीसीएस का, एक लड़की, एक बेटी को मजबूर किया गया, थोड़ा सा उसने कंप्लेंट लिखाई, वो भी काफी देर के बाद। पहले उसे झांसा दिया गया, झांसा देने के बाद में उसने बाद में टॉर्चर थोड़ा थोड़ा करते गए। उसके बाद में उसको, मतलब उसने अपनी कंप्लेंट में, अपनी एफआईआर में ये तक लिखा दिया कि मेरे साथ जबरदस्ती भी। अब जबरदस्ती का मतलब तो आप समझते ही क्या हो रहा हो, जबरदस्ती क्या है। मतलब यू आर आप जो कर रहे हैं, आप क्राइम भी कर रहे हैं, इलीगल कन्वर्जन भी कर रहे हैं, जबरदस्ती कर रहे हैं उसको, यस। क्राइम भी कर रहे हैं, क्राइम भी कर चुके हैं इस मामले में। ये तो भला हो उस पुलिस कमिश्नर का, नासिक के पुलिस कमिश्नर ने, जब मैं रियली आई सैल्यूट हिम, जब उसके पास एक कंप्लेंट ये आई, उसने एक इनिशिएटिव लिया, एक टीम बनाई पूरा इसको देखने के लिए। आप समझ सकते हैं ये क्यों करना पड़ता है पुलिस को। ये पुलिस को इसलिए करना पड़ता है क्योंकि एट द टाइम, जैसे जब ये कोर्ट में मामला चला जाएगा, लोग ये बोलेंगे हम तो रिलीजन पे डिस्कस कर रहे थे, छूट जाएंगे, उसमें क्या है, ये तो हम नॉर्मल डिस्कशन था जी। So he has to collect those evidences so that कुछ तो अदालत में साबित किया जाए उन एविडेंसेस के बिहाफ पे। प्रॉब्लम तो वहां है ना, जब ये मामला कानून लचर है और इस तरह की चीज है, तो ये तो केस टिकता ही नहीं। जब ये जुडिशरी में आ जाता है, वहां पे कहीं हम टिकते ही नहीं। तो इसको आप यूं समझिए कि ये बड़े ही सोच समझ के, इस पे दिमाग लगा के ये किया जाता है। भाई ये वाला जो एक ग्रे एरिया कानून में है, इसके तहत में हम ये चीजें कर सकते हैं और हम फंसेंगे भी नहीं। दे नो इट, और वो कर रहे हैं।